नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का आईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड के। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में हमने एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड से कंपेयर किया था। स्मॉल कैप फंड सीरीज़ में हम आज आपके लिए ले आए हैं दो बेहतरीन स्मॉल कैप फंड और इनका ही कंपेयर आज हम करके देखेंगे। हमेशा की तरह इस टॉपिक्स पर हम 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में भी। फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, लास्ट में हम कैलकुलेट करके भी देखते हैं कि आप शॉर्ट टाइम से लेके लंबे समय तक कितना फंड इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के फंड ओवरव्यू पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनएवी की। इस समय एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एनएवी 113 रुपये है। वहीं अगर आईसीआई की बात करें तो आईसीआई का है 53 रुपये 96 पैसे। दोस्तों, अगर बीआरओ रेटिंग की बात करें तो एसबीआई के स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार रेटिंग, वहीं आईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड को 3 स्टार रेटिंग मिली है। कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों की सेम है, स्मॉल कैप है, दोनों ही इक्विटी हैं। फंड एज की बात जहाँ तक हम इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का कंपेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं लास्ट 8 साल 11 मंथ के डाटा पर। फंड साइज़ की बात करें तो जहाँ एसबीआई का फंड साइज़ है 10,878 करोड़ रुपए, वहीं आईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप का फंड साइज है 3,357 करोड़ रुपए। फंड साइज मतलब इतना पैसा लोगों ने इस स्कीम में, इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया हुआ है। अब आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इस दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की। जहाँ तक रिटर्न्स का सवाल है, 3 महीने की रिटर्न एसबीआई की जहाँ 3.38% है, वहीं आईसीआई की 0.17% है। 6 महीने की बात करें तो जहां एसबीआई की 12.87% है, वहीं आईसीआई की 17.56% है। 1 साल की रिटर्न की बात करें तो एसबीआई की रिटर्न है 46.38%, वहीं आईसीआई की 61.46%। 3 साल की बात करें तो एसबीआई ने 28.86%, वहीं आईसीआई ने 31.08%। 5 साल में एसबीआई ने 25.99%, वहीं आईसीआई ने 20.93%। और वहीं अगर अभी तक की बात करें जब से फंड स्टार्ट हुआ है तो एसबीआई ने 27.36%, वहीं आईसीआई ने 17.8% का रिटर्न दिया है। अगर आप रिटर्न पर देखें तो 3 साल और 5 साल के रिटर्न, 3 साल के जहां रिटर्न एसबीआई का आईसीआई का अच्छा है, वहीं 5 साल का रिटर्न एसबीआई का अच्छा है। वहीं 1 साल के रिटर्न में आईसीआई ने एसबीआई को पीछे छोड़ दिया है। तो दोनों ही म्यूचुअल फंड लंबे समय में अगर देखें एसबीआई का रिटर्न लंबे समय में यानी 8 साल में ज़्यादा है आईसीआई के मुकाबले। शॉर्ट टर्म में आईसीआई के रिटर्न ज़्यादा अच्छे हैं। अब आइए दोस्तों, एक नज़र दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम हमेशा की तरह बात करेंगे अल्फा की। अल्फा हमें बताता है कि अपने इंडेक्स के मुकाबले इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है। जहाँ एसबीआई का अल्फा 8.7 है, वहीं आईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप का अल्फा 8.89 है। यानी अपने इंडेक्स के मुकाबले आईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है एसबीआई के मुकाबले। वहीं बीटा की बात करते हैं, बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है, यानी अपने इंडेक्स के मुकाबले ये म्यूचुअल फंड्स कितने वॉलेटाइल है। जब म्यूचुअल फंड इंडेक्स बढ़ता है तो म्यूचुअल फंड बढ़ते हैं क्या, इंडेक्स गिरता है तो म्यूचुअल फंड कितने गिरते हैं। तो इसमें देखा जाए तो एसबीआई का स्मॉल कैप फंड कम वॉलेटाइल है आईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड के मुकाबले। यानी जब इंडेक्स बढ़ता है तो जहाँ आईसीआई स्मॉल कैप फंड कम बढ़ता है, लेकिन जब गिरता है तो एसबीआई का स्मॉल कैप फंड कम गिरता है आईसीआई के मुकाबले। अब आइए दोस्तों, इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर एक नज़र डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो जहां एसबीआई ने कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल और कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा निवेश किया हुआ है, वहीं आईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप में सर्विसेज में, कंस्ट्रक्शन में और फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो शीला फोम है, एलगी इक्विपमेंट है, ब्लू स्टार है, कार्बेडम है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड है एसबीआई के बाद, वहीं आईसीआई के पास है आइनॉक्स है, केआई इंडस्ट्री है, वी मार्ट है, केपीआई टेक्नोलॉजी है, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर लिमिटेड है टॉप 5 होल्डिंग्स में। अगर इनकी इक्विटी की बात करें, दोनों इक्विटी बेस्ड फंड है तो दोनों ने ही, जहां एसबीआई ने 90.99% का निवेश किया है, 10% इनका कैश या अदर्स होल्डिंग है, वहीं आईसीआई प्रूडेंशियल ने 94.56% पैसा निवेश किया हुआ है स्टॉक्स में, वहीं इनके पास करीबन 5.5% के करीबन अदर है या फिर कैश इनके पास मौजूद है अभी भी। तो आइए दोस्तों, एक नज़र फंड डिटेल्स पर डाल लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो का सवाल है, जहाँ एसबीआई का 0.79% है, वहीं आईसीआई का 0.63% है। दोनों का एग्जिट लोड सेम है 1%। एग्जिट लोड जनरली आपको तब पे करना होता है जब आप 10% या उससे ज़्यादा यूनिट 1 साल के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं, तब आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को एग्जिट लोड भी पे करना होता है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं, यानी जब चाहे आप अपने इसमें
रिडीम कर सकते हैं अपनी यूनिट्स को। बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का सेम है। S&P BSE 250 स्मॉल कैप ट्राई है। वहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SBI का जहां सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये, अगर ICICI प्रूडेंशियल में आप सिप करना चाहते हैं तो 100 रुपये, वहीं लमसम करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपये जमा करने होंगे। अब आइए दोस्तों एक नज़र दोनों के कैलकुलेट करके देख लेते हैं और आप शॉर्ट टाइम से लेकर लॉन्ग टाइम में भी देख लेते हैं कितना म्यूचुअल फंड दोनों के थ्रू कितना आप निवेश यानी कितना फंड बना सकते हैं निवेश करके दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी सेम नहीं रहता, तो इसलिए मैं आपको जो कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ ये शॉर्ट मतलब कम से कम 15% रहने पर कितना आप फंड बना सकते हैं। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा अगर 25% तक रिटर्न रहा तो आप कितना फंड बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहां हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, तो और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल, तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये, तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है, तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये हो जाता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लमसम 1 लाख रुपए जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में और रिटर्न जो हमें मिलता है 10 सालों में वो मिलता है 15%, तो इस कंडीशन में आपका 1 लाख रुपये बढ़कर 4,04,556 रुपये हो जाता है। वहीं 20 सालों में ये अमाउंट बढ़कर आपका पूरे 16,36,654 रुपये हो जाता है। वहीं 30 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 66,21,177 रुपये, जब रिटर्न रहता है पूरे 15%। अब मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न 10 सालों तक बढ़कर हो जाता है 20%। इस कंडीशन में भी आप 6,19,174 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 38,33,760 रुपये। वहीं 30 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 2,37,37,631 रुपये, जब रिटर्न रहता है 20%। अब आइए मान लेते हैं कि रिटर्न बढ़कर हो जाता है आपका पूरे 25%। तो इस कंडीशन में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था वो 10 साल तक करते हैं, तो 9,31,323 रुपये आप अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप ये 86,73,617 रुपये फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर हम 30 सालों तक ये रिटर्न जारी रखें, ये इन्वेस्टमेंट जारी रहे और जो आपको रिटर्न मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, तो इस कंडीशन में भी आप पूरे 8,07,89,357 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30% तक का रिटर्न भी देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक अगर हम 30% रिटर्न हमें मिलता रहे तो आप अपने लिए 13,78,585 रुपये का फंड बना सकते हैं।
वहीं 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट जारी रखेंगे तो 20 साल में आप 1,90,04,964 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जब आपको 30% तक का रिटर्न मिलता रहे। वहीं 30 सालों में ये आपका जो निवेश है, टोटल निवेश 1 लाख रुपये आपके 30% रिटर्न के साथ पूरे 26,19,99,564 रुपये बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 1 लाख रुपये लमसम के कैलकुलेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में SBI स्मॉल कैप फंड का ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड के साथ कंपैरिजन आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम कंपैरिजन से रिलेटेड ढेरों ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।